मुशलीफ की तरफ से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। शंकर जी अच्छे नेता हैं और सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस में थे। इनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो इनने टिकट खरीद लिया है 50 करोड़ में। 50 करोड़ रुपए में टिकट खरीदा है। अच्छा, तो यहाँ टिकट बिकी? हाँ, टिकट बिका है यहाँ। सिद्धार्थ टिकट खरीदे हैं। घोषणाएं बहुत हुई हैं बीजेपी की तरफ से, पालन एक भी क्षेत्रीय नहीं हुई है। हकीकत ये है कि शिवराज सिंह मोदी जी घोषणाएं हुई हैं। देश 75 साल से मेरा स्वतंत्र हुआ है। मेरा घर ग्राम पंचायत अतरैला 12 ग्राम अतरैला में है, लेकिन टोला बैरिहवा करके आज 75 वर्षों में मेरे यहाँ जाने की रास्ता नहीं है। अगर कोई मर जाए तो उसको कंधे पर लाद कर रोड पर हम लोग आते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई बहुत है। हाँ, महंगाई के साथ साथ यहाँ जो सुविधाएं देने के लिए उन्होंने कहा था कुछ दिया नहीं, प्रचार के अलावा। और 20 वर्ष सत्ता होते हो गया भारतीय जनता पार्टी की। लोगों का मन है बदलाव का। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए मध्य प्रदेश के रीवा जिले की तोथर विधानसभा यूपी की सीमावर्ती सीट है। इस सीट पर कांग्रेस ने जहां रमाशंकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं भाजपा ने सिद्धार्थ तिवारी को मौका दिया है। सिद्धार्थ तिवारी वही हैं जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी और बगावत करके भाजपा में शामिल हुए और टिकट लेकर मैदान में हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र की जनता का क्या मूड है, क्या वो चाहती है, परिवर्तन की बयार है या फिर यहाँ भाजपा का भगवा फहराएगा। तो आइए चलते हैं तोथर विधानसभा में, जानने की कोशिश करते हैं, जनता की नब्ज समझते हैं। क्या नाम आपका? नरेंद्र मिश्रा। आप यहीं इसी विधानसभा के निवासी हैं, जी तोथर के? जी हाँ। क्या लगता है, क्या कैसा माहौल है यहाँ? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ। रमाशंकर जी 1 नंबर में चल रहे हैं। अच्छा। और रमाशंकर जी बहुत अच्छे नेता हमारे लिए हैं। इनमें कोई जातिवाद नहीं है और हमको इनके साथ रहना अच्छा लगता है। और जातिवादी नहीं है। देश में भाजपा जातिवादी है। जब देश आज़ाद हुआ तो मुसलमान भी मरा, हिंदू भी मरा, पर ये लोग कहते हैं भाजपा वाले कि मुसलमान नहीं मरा, हिंदू भर मरा। ऐसा झूठ बोलते हैं। ये इतिहास सच बोलता है, ये झूठ बोलते हैं भाजपाई। अच्छा। और सिर्फ इन्हें एक काम किया है देश में आके, मुसलमान को हमसे लड़ाई कराने का प्रयास किया है, हिंदू मुसलमान को बांट दिया है। ऐसे में देश नष्ट हो जाए। तो यहाँ अभी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं सिद्धार्थ तिवारी। हाँ। कुछ दिन पहले ही आए, उनको टिकट भी मिल गई। आप ब्राह्मण हैं और कहते हैं यहाँ पे कि ये ब्राह्मण बाहुल्य है और सभी ब्राह्मण उनके साथ हैं। नहीं, सभी ब्राह्मण नहीं उनके साथ। रमाशंकर जी अच्छे नेता हैं और सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस में थे। इनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो इनने टिकट खरीद लिया है 50 करोड़ में। 50 करोड़ रुपए में टिकट खरीदा है। अच्छा, तो यहाँ टिकट बिकी है? हाँ, टिकट बिका है यहाँ। सिद्धार्थ टिकट खरीदे हैं। जब इनको एक तरफ से नहीं मिला, नहीं उचित समझा उनने, तो इनकी कांग्रेस में बपौती थी। ये कांग्रेस के फुल अधिकारी थे, पर इनके बाबा ख़त्म हो गए, इनको टिकट नहीं दिया गया। नहीं दिया गया जब, तो इनने टिकट खरीद लिया। भाजपा में टिकट बिकता है। तो मतलब आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए नहीं रहेंगे कि टिकट यहाँ पर बेची गई हाँ, है? बेची गई, टिकट बेची गई। यहाँ टिकट भाजपा ने जिसको देना था उसको नहीं दिया। रमाकांत तिवारी के लड़के को देना था, कौशलेश तिवारी को नहीं दिया। वही यहाँ प्रत्याशी था, 2 साल से मेहनत भी कर रहा था वो, उसको टिकट नहीं दिया। आप अपना नाम बताइएगा। रमाशंकर चतुर्वेदी, ग्राम चिल्ला खुर्द, ग्राम पंचायत अतरैला 12, थाना चाकघाट, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। तो यहाँ क्या लगता है, किस तरह का माहौल है? यहाँ माहौल एक पक्षी है, 1/3 में माहौल है। कांग्रेस का माहौल अच्छा है यहाँ। अच्छा, जी। क्यों आप लोग कांग्रेस की बात करते हैं? थक गया हूँ बीजेपी से। बीजेपी कुछ में हमने जेल गया। अच्छा। हाँ, 12 महीना फरार थे। अब बीजेपी कैसे वोट देंगे आप समझिए। सबको कहता हूँ वोट मत देना, सबको जेल फिर भेजेंगे। दूसरे को हमारा नंबर इस बार लगा, आगे बार दूसरे का नंबर लगेगा। कमांडू हमारा बेचारा पर्चा भरा था, उसको जिला बदल कर दिया, 7 जिला को बाहर, पर्चा भर के बेचारा परेशान है। इस तरह से माने बीजेपी वाले कर रहे हैं। अब क्या करोगे, सरकार है। क्यों जेल भेजा था आपको? जेल भेजे थे हम लोग ट्रांसफार्मर लगाने के लिए,
गुहार मारे ट्रांसफार्मर आया और खेत झूठ होता जा रहा। तो हम लोग ट्रांसफार्मर बोले कि जा रहा है रोक लेना, हम लोग रोक दिए। रोकने के बाद लगवाना शुरू कर दिए। तो अधिकारी आए तो अधिकारी लोग बोले कि भाई एक ट्रांसफार्मर आपका यहाँ का है, एक ट्रांसफार्मर सोनोरी का है। ये हुआ कि भाई ये ठीक है। आए एक दो आदमी भी बात करना शुरू किया, अधिकारी डांटे लागे, गाली दे दिए, तो हो गया उसमें लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई। हमारे जो विधायक जी थे तो अपना कार्यक्रम किए कि भाई इनको बेड़ो सबको। हमारी तरफ से वो भी नहीं हो पाया, माने थाने में रिपोर्ट भी नहीं, FIR नहीं। अभी तो कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी आपके भाजपा में आ गए, तो वो पुराने कांग्रेसी हैं, अब यहाँ पर भाजपा की दावेदारी कर रहे हैं। भाई हम पुरान कांग्रेसी तमाम वहाँ, हम तो नहीं बदला हूँ, मैं तो कांग्रेस में हूँ। ये बेचारा 2 वर्ष पंचवर्षीय हार चुका है, अच्छा आदमी है। सिद्धार्थ भी अच्छे हैं, उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ पर 2 बार उसको चांस नहीं मिला, इस बार चांस मिल रहा है तो मिलना चाहिए पब्लिक। इन लोगों की समस्या ये है कि ट्रांसफार्मर जला था, फसलें सूख रही थी, खेत में पानी नहीं जा पा रहा था, इसलिए इन्होंने ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की और इन्हें जेल जाना पड़ा। क्या नाम है आपका? श्री राम पांडे। क्या हुआ था जब आप लोगों को जेल जाना पड़ा और क्या मांगें रही? मेरी मांगे कुछ नहीं थी, मैं उस समय इस पार्ट पर नहीं था। ये मेरे भाई लगते हैं, पूर्व सरपंच भी हैं, रमाशंकर चतुर्वेदी जी, संपर्की हैं, मित्र हैं, हम दोनों साथ। अभी किस तरह का माहौल यहाँ पर दिखता है? हर पार्टी का माहौल है, अभी किसी का माहौल बना नहीं, जहाँ वास्तविकता है किसी का माहौल नहीं बना। चूँकि अभी 2 दिन पहले पर्चा भरा गया है, पर्चा भरने के बाद अब कार्यक्रम चालू हो रहा है। 17 दिन के अंदर माहौल बनेगा कि हाँ मतदाता किस ओर जा रहे हैं, क्योंकि घोषणाएं बहुत हुई हैं बीजेपी की तरफ से, पालन एक भी क्षेत्रीय नहीं हुई है। हकीकत ये है कि शिवराज सिंह मौदी जी घोषणाएं हुई हैं। देश 75 साल से मेरा स्वतंत्र हुआ है, मेरा घर ग्राम पंचायत अतरैला 12 ग्राम अतरैला में है, लेकिन टोला बैरिहवा करके है। आज 75 वर्षों में मेरे यहाँ जाने की रास्ता नहीं है। अगर कोई मर जाए तो उसको कंधे पर लाद कर रोड पर हम लोग आते हैं। ये विकास हुआ है त्योंथर तहसील का, माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय मोदी जी द्वारा इतना विकास हुआ है कि हम लोग पैदल आते जाते हैं, वो भी इतने पानी में, गड्ढे में। हाँ, ये सड़कें नहीं हैं, सड़कें मतलब गैला नहीं है सर। जो गैला बनता है गांव में, गैला नहीं है, सड़क तो सड़क है। हाँ, कि पगडंडी से आदमी मरीज को रोड तक लाए, ये विकास हुआ है। इसलिए अभी डिसाइड मतदाता नहीं कर रहा है कि किस ओर जाना है। आने वाले समय में डिसाइड किया जाएगा कि किस ओर जाना है। हाँ, यह है कि सत्ता परिवर्तन चाहिए, पर किस पार्टी को चाहिए ये निर्धारित अभी नहीं है। अम्मा जी आप भी आगे आइए, आपको लाडली बहना मिल रही है, सुना है। आगे आइए, आगे आइए। लाडली बहना शिवराज जी दे रहे हैं, कैसा है माहौल? होएगा ठीक है माहौल जौन है तो। और आगे आ जाइए। हाँ। होएगा कौन होएगा जौन हमारे जन के लिए सब क्यों ठीक है। हाँ। हमें जन के लिए चाहे जौन पार्टी हो सब बरोबर है हमारे लिए। हाँ, हम ये चाहते सब बरोबर रहे। हम पचन छोटा आदमी हैं, बड़े समझ चली थे, छोटों के आदेश में। टमाटर आलू खरीदती हैं? तो है ना, कहा था टमाटर आलू खरीदे थे तब ही न सब चीज़ 100 रुपया किलो। हाँ, तब का करिए, अब 100 रुपया किलो ही जब आई थे सब खाते हैं तो चन खाई थे। मामा तो 1500 रुपया दे रहे हैं। अरे देत कहा ना भाई का पाए, हम जब पाई तब ना। हाँ, तो ये थे त्योंथर की जनता, जिनका साफ तौर पे कहना था कि महंगाई की भी मार है और विकास के जो दावे किए जाते हैं वो लगभग खोखले साबित होते हैं। अगले गांव में फिर हम दस्तक देते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां पर क्या माहौल है। त्योंथर विधानसभा यूपी से लगा हुआ है और यूपी का सीमावर्ती होने के चलते यहाँ यूपी की राजनीति का भी असर रहता है। कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर माहौल क्या है, इस गांव के लोग किस तरफ झुकाव है इनका और क्या चाहते हैं, यहाँ की मूलभूत सुविधाएं क्या हैं। आप? मैं रविशंकर मिश्रा ग्राम अमाव का निवासी हूँ और इस समय विधानसभा के चुनाव यहाँ होने जा रहे हैं।
क्या समस्याएं हैं, क्या मूलभूत? समस्याएं यहाँ की ये है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई बहुत है। हाँ महंगाई के साथ साथ यहाँ जो सुविधाएं देने के लिए उन्होंने कहा था जी। कुछ दिया नहीं, प्रचार के अलावा। और 20 वर्ष सत्ता होते हो गया जी। भारतीय जनता पार्टी की। लोगों का मन है बदलाव का। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अपने उस बार भी कहा था किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, कुछ माफ़ किया, समय कम था इसलिए वो ज़्यादा रह नहीं पाए। किसानों के 2 लाख तक के कर्जा कांग्रेस पार्टी कह रही है माफ़ करेंगे। 1000 रुपये ये लाडली बहन का वो जो दे रहे हैं वो 1500 रुपये देने के लिए बोले हैं। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। किसानों की हर समस्या, पानी बिजली 5 हार्स तक के पंप को उन्होंने फ्री किया है। 100 यूनिट बिजली देने के लिए बोला है। सारी समस्या है, बड़ा भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी में। और इस बार लोगों का मन है कि कांग्रेस की सरकार बने। अच्छा, बस क्या अच्छा लगता है आपको कांग्रेस में? कांग्रेस में हमको बहुत अच्छा लगता है। आज देश के अंदर जो कुछ भी दिया जी। वो कांग्रेस की देन है। उस लकीर पर लोग चल रहे हैं। आधार कार्ड का मनमोहन सिंह ने जब प्रधानमंत्री इस देश के हुए तो उन्होंने एक आधार कार्ड का शुभारंभ किया। तब उस समय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। पूरे वीडियो वायरल, टीवी आज तक गूगल में खोलिए, उन्होंने जमकर विरोध किया और उन्होंने कहा कि देश बहुत गर्त में चला जाएगा इस आधार कार्ड के, उसमें देश में बहुत बड़े घोटाले होंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज बिना आधार कार्ड के पूरे हिंदुस्तान के आम लोगों का काम रुका है। अगर जिनके पास आधार कार्ड नहीं है तो वो काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने जो दिया वो बहुत कुछ दिया है। आज कांग्रेस के ही बनाए हुए लकीर पर, भाई सरकार इनकी है तो इनको भी तो जिम्मेदारी है, ये करे। सब दिन तो कोई रहता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में आज़ादी के बाद से संघर्षशील सदैव रही है और सदैव कांग्रेस। सरकारी नौकरी, आज जितने भी लोग हैं जो नौकरी सरकारी कांग्रेस के ज़माने में पाए, आज 20 साल से कोई बता दे कि हम सरकारी नौकरी पाए हैं। जो कुछ दिया कांग्रेस ने दिया। संविदा भी थे, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री थे उस समय दिग्विजय सिंह जी ने, उन्होंने संविदा की नौकरी दिया। आज वो सब परमानेंट हो गए, उनकी वेतन भी बढ़ गई। और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भी कांग्रेस ने वो लागू किया है। जहाँ इनकी सरकारें बनी, हिमाचल, कर्नाटका, राजस्थान वगैरह में जहाँ थी, वो सब इन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कहा। अभी कांग्रेस से सिद्धार्थ तिवारी राज आ गए भारतीय जनता पार्टी पे, तो उसका कितना असर देखने को उसको असर, सिद्धार्थ तिवारी अभी 1 महीना पहले पूरे गांव-गांव में मेरे भी घर आए थे। उन्होंने कांग्रेस का प्रचार किया कि हम कांग्रेस के यहाँ के उम्मीदवार हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने भारी विरोध किया। जब अपाने त्योथर में कांग्रेस के पर्यवेक्षक आए तब लोगों ने यहाँ विरोध किया कि हमको बाहरी उम्मीदवार पसंद नहीं है, बाहरी के नाते। उसके बाद जब कांग्रेस ने विरोध किया, इनको टिकट नहीं मिला, तब इन्होंने एक भाजपा में अपना ज्वाइन करके और त्योथर से टिकट ले लिया। त्योथर में निश्चित रूप से जनक्रोश है अंदर अंदर। और वही पुराने लोग, कांग्रेस के लोग जो थे, वही सिद्धार्थ के उसमें भी प्रचार प्रसार में ज़्यादा लगे हैं। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी का, आज श्यामलाल यहाँ के विधायक हुए, उनका टिकट कट गया। रमाकांत तिवारी के लड़के को इस बार टिकट मिलना था, उनको भी नहीं मिला टिकट। भारी जनाक्रोश है। इस बार यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी रमाशंकर पटेल चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस में कमलनाथ की सरकार बनेगी। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव कुमार मिश्रा बलराम है। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं जी आप हाँ, भी? जी हाँ। क्या लगता है, किस चीज़ के लिए? क्या माहौल है यहाँ पर? यह माहौल तो अभी कोई साफ नहीं है, लेकिन जैसा अभी चाचा जी ने कहा है, कुछ परिवर्तन लोग चाहते हैं। जी हाँ। परिवर्तन की क्या वजह मानते हैं आप?
देखिए हम लोग तो एग्रीकल्चर वाले हैं, कृषि मेरा लोगों का व्यवसाय है। उसमें एक समस्या हो तो बताया जाए, एक समस्या हो तो बताई जाए, लेकिन उसमें बदलाव चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल बदलाव, बहुत झूठ बोल रहे हैं मान ऐसा कुछ चेंजिंग मूड है, लेकिन कहीं न कहीं प्रत्याशी ऐसे आ जाते हैं कि उनके हिसाब से बदलाव को भी दबाया जा सकता है। तो मुस्कुराहट का असर ये भी है साफ साफ कि मन में बहुत सारा कुछ है, लेकिन कहना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते कि आखिर माहौल क्या है। पर फिलहाल जो यहाँ की गांव की समस्याएं हैं, कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनीत कुमार हाँ। जी। कहाँ के? इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। क्या लगता है यहाँ पर गांव में किस तरह का माहौल है? माहौल जो है लगता है कि कांग्रेस के लिए पूरा समर्थन है। अच्छा जी। क्या ऐसा कांग्रेस में क्या किया कि आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी यहाँ? कांग्रेस को महंगाई में हर चीज़ को कंट्रोल करता है, गरीबों को देखभाल हर चीज़ को वो कंट्रोल में देखता है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है कि ये ढेर सारे काम किए विकास के, लाडली बहना है, किसानों को सम्मान निधि है। कुछ नहीं हुआ है उसके सरकार में, महंगाई के सिवा कोई कुछ नहीं हुआ है। बस 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 अब की बार कह दीजिए जय सीताराम करके अपने घर बैठे, अब फालतू न परेशान हुए। कांग्रेस को आने दीजिए आराम से, बधाई बधाई हम लोग देंगे बस। कुछ लोगों से और भी जानने की कोशिश करते हैं। दादा आप बहुत गुस्से में हैं। नहीं भैया कुछ नहीं थी कि पंडित जी हैं, हम जी। कहेंगे अच्छा। हो गया क्या कहना, जो क्या सब सही है, चल अब क्या कहें आप भाई, अब किसको कुछ कह नहीं सकते भी भाई। दोनों पार्टी अभी भाई अपना आप चाहते, वो अपना चाह रही, हाँ। इसलिए भी कुछ न उसमें कह नहीं सकते कि कौन पल्ला भारी है कौन कम है, अपने अपने हिसाब से भाई हैं। यहाँ पर पिछले चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की थी, उसके पहले बसपा थी। विधायक यहाँ पर मंत्री भी बने, रमाकांत तिवारी भी काफ़ी। वैसा वाली बात है तो सही बात, तो विधायक जी तो आप जानते ही विधायक प्रेजेंट थे, उनका टिकट कटना नहीं चाहिए। फिर भी पैसा दे करके 4 करोड़ या 10 करोड़ टिकट आपने ले लिया, और वो वहाँ मान ली बंगलौर से यहाँ आ रहा है, और यहाँ का पब्लिक अगर आपसे मिलना चाहेगी तो कैसे मिल पाएगी? मान ली विधायक हैं आप, ठीक, कैसे मिल पाएगी? हैं तो हम तो आपको बना देंगे, लेकिन मिलेंगे नहीं कभी। तो पब्लिक आजकल तो बेवकूफ़ नहीं है, तो अपने हिसाब से पब्लिक बनाएगी। तो वो तो कहते हैं कि मैं यहीं का बेटा हूँ, मेरे दादा यहाँ पर विधायक थे। कहने से हम थोड़ी मान लेंगे कि आप यहाँ भाई, आपसे हमको मिलना है तो आप हैं कहाँ, रीवा में, और यहाँ के पब्लिक तक कैसे जाएगी रीवा मिलने आपसे? 100 किलोमीटर दूर है। अब आप इतना तो समझते हैं, जो लोकल रहेगा तो कभी से आकर मुलाकात कर सकते हैं। तो चयनित आदमी, लेकिन या उसके हिसाब से पब्लिक, लेकिन अब वो तो भगवान जाने क्या होगा। तो उनके दादाजी यहाँ पर श्रीनिवास तिवारी विधायक हुआ करते थे। तो बहुत दिन की बात है, ये बहुत दिन में थी, बहुत बीत गया। बात कभी मुँह बहुका बवा बहुका खाए सोंग लगी, वो थोड़ी अब तो आजकल जो प्रेजेंट है वही देखती पब्लिक। आप अच्छे तो पब्लिक आपको देखेगी, नहीं तो आपको निकाल कर देगी। पब्लिक तो ये चाहती है कि भाई कहीं ना कहीं फ़ायदा पब्लिक का हो, पब्लिक अपनी फ़ायदा हेरती है। नहीं होगा तो भैया तो विजय राम जी कर लेगी, चाहे और कुछ नहीं कहेगी, क्या कहेगी भाई, हम क्यों किसी को खराब कहें। श्याम लाल जी का काम कैसा था, और फिर अब अगर उनकी टिकट काटी तो क्या आप लोग भाजपा के साथ? बहुत अच्छा भी नहीं था तो बहुत ख़राब भी नहीं था। जो कहने का मतलब बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत ख़राब भी नहीं, अपने हिसाब से वो ठीक थे। टिकट तो नहीं को मिलना चाहिए भाई, जीता हुआ कैंडिडेट की भी जानते हो, उसको टिकट नहीं काटती पार्टी, नहीं काटती, लेकिन फिर भी काट दी गई है ना, ऐसा ना। तो अगला ने पार्टी ने दे करके वोट अपना उसको साइड करके अपना ले लिया, तब वो ले लिया तो वो पाएगा, वो पब्लिक उसको न्याय दे देगी कि तुम वहाँ से आओ लेके जाओ, हवाई का है जिससे। त्योंथर तो ब्राह्मण बाहुल्य है, यहाँ पर कहा जाता है कि अगर ब्राह्मण जिसके साथ गए उसी की जीत होती है। का हमेशा दुर्भाग्य है, जो कभी विपक्ष में हमेशा विपक्ष का विधायक बनता है, ये भविष्य की बात है। आज नहीं, कभी पंचवर्षीय देखिए तो बीजेपी करेगा तो कांग्रेस का बनेगा, कांग्रेस करेगी तो बीजेपी, मतलब उल्टा हमेशा होता है। तो इस बार भी ऐसा होगा। ट्रांसपोर्ट का काम क्या लगता है यहाँ पर किस तरह का माहौल है? यहाँ तिकोड़ी माहौल है इस समय पे, प्रेजेंट की जो स्थिति है तिकोड़ी है। अब 3 में कौन बाजी मार ले जाए वो समय बताएगा, लेकिन इनको बीजेपी कैंडिडेट जो है थोड़ा बाहरी पड़ने के कारण थोड़ा सा उनका अभी कमज़ोर है, लेकिन समय आने पे सही हो जाएगा। लोकल जो मन मुटाव है उसके कारण थोड़ा सा वो भी डिफीट खा रहे थे,
लेकिन जीत जाएंगे। नहीं, पर यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि बाहरी कई यहाँ पर विधायक बने और फिर वापस लौट जाते हैं और इस क्षेत्र में विकास नहीं करते हैं। नहीं, पहले के तो 20 साल पहले के तो नहीं जानते, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में विधायक जी थे उन्होंने अच्छा काम किया। लोग बीच में रहते थे, विकास भी किया। त्योथर में बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए, उनका काम कर रहे हैं, पुल का, रोड का, हर जगह कर रहे हैं। अब विधायक जी आपके घर में तो पानी पहुंचाने जाएंगे नहीं, काम कर रहे हैं विकास का। नहीं, श्यामलाल जी ने तो यहाँ पर ढेर सारे विकास किए, ठीक बात है, लेकिन उनकी टिकट काट के कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति की टिकट मिलती है, तो क्या आप लोग उनके साथ हैं? नहीं, उनके साथ बता तो रहे आपको, मन मुटाव था, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। पर अब हमारे जैसे लोकल नेता है, जो लीडरशिप है, संगठन है, ये लोग हैं, अगर जब साथ में जहाँ रहेंगे आदमी फिर उनको देखा जाएगा। बाकी नाराज़गी है, लोगों के पास नाराज़गी है, बाहरी कारण नाराज़गी है मन में, ऐसा नहीं है, नाराज़गी है, लेकिन धीरे धीरे पार्टी अपना मैनेज कर रही है। विधायक श्यामलाल की टिकट काटने से यहाँ पर निश्चित तौर पर नाराजगी है और नए प्रत्याशी जो कि कांग्रेस से आए उनको टिकट दी गई, इस बात को लेकर भी यहाँ की जनता रुष्ट है। क्या लगता है दादा? बीजेपी ही आएगी, बीजेपी ही जीतेंगे, सिद्धार्थ तिवारी, इसलिए कि यहाँ जो बीजेपी के कोर वोटर हो बीजेपी में ही जाएगा। थोड़ा बहुत नाराज़गी तो रहती है, पर एट लास्ट जो है सब बीजेपी में ही वोट करेंगे। क्या अच्छा लगता है बीजेपी में आपको? बीजेपी में सब कुछ, उनका कार्य अच्छा लगता है, वो देश में विश्व में नाम रोशन कर रहे हैं। और आज जो है देख लीजिए कि आज भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हम लोग सुरक्षित हैं, कहीं क्राइम नहीं है, ये हमको सब अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग बीजेपी में ही वोट करेंगे। क्या नाम दादा? अनिल सिंह। क्या लगता है आपको किस तरह का यहाँ पर माहौल दिखाई दे रहा? हो गए यहाँ पुराना बीजेपी का वो है, तो बीजेपी की तरफ से माहौल भी है। पर अभी तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो कभी कांग्रेस के हुआ करते थे और ठीक 10 दिन पहले वो अभी बीजेपी में आए। अगर नेताओं को थोड़ा मनमुटाव है, उसकी वजह से बकाया ठीक करने में लगे हैं सब। ठीक है, वो बीजेपी ना आएगी। तो ये थी चाक घाट की जनता। अगले किसी गांव में फिर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माहौल क्या है, जनता का रुख क्या है। गांव की गलियों में चलते हैं, देखते हैं यहाँ माहौल क्या है। 2 मिनट भाई साहब रुकिएगा। क्या नाम आपका? हमारा नाम अनुपम सिंह है। अच्छा, हम यहीं के निवासी हैं। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव यहीं है क्षेत्र में। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लगता है, कैसा माहौल है? यहाँ पर माहौल पिछले जो बीत रहा है बहुत बेकार चल रहा है। भाजपा सरकार में बहुत अभ्यता हुई है और वो इस बार टिकट के लिए वो सिद्धार्थ तिवारी बताओ 50-80 करोड़ रुपए दे के टिकट खरीदे हैं। तो हम लोग तो भाजपा में नहीं जाएंगे, सब कांग्रेस के लिए चल रहे हैं। तो अभी तो सिद्धार्थ आपके कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आ गए, आप कह रहे हैं कि उन्होंने टिकट खरीदी है, तो यहाँ पर उनकी ज़मीन रही होगी तब तो टिकट मांग रहे थे। कुछ नहीं हो तो दल बदलू नेता हैं। आज कल तक तो कांग्रेस में थे और टिकट कट गया तो बीजेपी में चले गए, तो इनके साथ कौन जाएगा? हम लोग सब कांग्रेस में चल रहे हैं, कांग्रेस के समर्थक लोग हैं। हाँ, यही है। मतलब आप लोग जो है कांग्रेस के सपोर्ट में हैं यहाँ पर। अच्छा, आप बताइएगा आपका क्या नाम है? इधर आ जाइए। हमारा नाम धीरज सिंह है। हाँ। हम यहीं के निवासी हैं, मटियारी गांव है जी। हम लोग कांग्रेस का वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। जो पिछले उसमें वो रहा वो सही वो नहीं रहा। अच्छा, क्या कमियां लगती हैं यहाँ पर क्षेत्र में? किस तरह की कमियां हैं? क्षेत्र में बहुत सारे हैं, जैसे जो गरीबों को जो मिलना चाहिए वो चीज़ें मिला नहीं। दादा रुकिएगा 1 मिनट। क्या नाम है आपका? जी, पंकज मिश्रा। अच्छा, इसी गांव के निवासी हैं आप? हाँ, टोंकी गांव का। टोंकी गांव के। क्या माहौल है यहाँ पर, किस तरह का? अच्छा माहौल है। किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की। बीजेपी की। क्यों? शिवराज सिंह अच्छा काम किए हैं इसलिए बन रही है। अच्छा, हाँ। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस से सिद्धार्थ तिवारी
जो दावेदारी अपनी यहाँ पर ठोक रहे थे और अचानक से भाजपा में चले गए और अब भाजपा के प्रत्याशी हो गए। जो पूर्व विधायक थे, जो यहाँ के दावेदार थे, उनकी टिकट कट गई। अब ये तो पार्टी जाने क्या है। आप बताइएगा यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं? आप इसी गांव के? समस्या हर प्रकार की है। हाँ। और जिसकी लाठी उसकी भैंस रहती है आप इस गांव में, ठीक ना। और क्या कि परिवर्तन तो होने वाला नहीं है, ठीक ना। क्या कि ममक सरकार रिश्वत देते हैं 1200 रुपये और हम लोग न युवक को क्या कि मैं BA करके कंप्लीट हूँ, ये बोल्ड हो रहा हूँ, ये कोरियर बॉय का काम कर रहा हूँ। क्या कि न आप इधर आ जाइए, एक रास्ते से इधर आ जाइए। हाँ, और कोरियर बॉय हैं। जी। हाँ। और क्या है कि बेरोजगारी है इसमें ना। जो ये यहाँ पे त्योंथर में एक वो आए थे, वो शिलान्यास करने, जो कोल गड़ी थी, उसमें क्या फ़ायदा हम लोग को मिला? यहाँ पे बामन राज करेंगे और बनिया राज करेंगे, ठीक ना। और ये जो जितना ये 6 करोड़ रुपए लगा है यहाँ पे, एक यहाँ पहाड़ में फैक्ट्री खोल देते हैं, 20-30 लोगों का बेरोजगार मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। आप BA MA करने के बाद आपको नौकरी नहीं मिली? नौकरी नहीं मिल रही, और मिलती है तो फिर रिश्वत लेते हैं, इतना रुपए दे दो तुम्हारा करवा देंगे, बताना ना किसी से, ये करते हैं। कितना मांगते हैं? हो गया, मांगते हैं 1 लाख 2 लाख रुपए, है नहीं तो क्या करें, यही चल रहा है। और यहाँ पे बीजेपी छोड़ कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, ये चल रहा है। और क्या चल रहा है? अच्छा। तो आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन हो तभी तो अच्छा रहेगा। और भी एक सरपंच लोग का है, सरपंच लोग BMW कार कहाँ से पाते हैं ये बताइए। उनकी सैलरी है करीब 12 हज़ार होगी, इतना होगी ना, 5,000 12,000। हम 20,000 रुपये कमाते हैं, हमारे पास BMW तो नहीं रहती। जो सरपंच लोग हैं उनके पास BMW कहाँ से आती है? ये भ्रष्टाचार है ना। 100 मीटर रोड बनवाएंगे के बाद पूरा पैसा पेल देंगे, रहेगी ना, बताइए ना। तो चलिए अब अगली जगह पर भी देखते हैं कि आखिर माहौल क्या है। त्योंथर विधानसभा की जनता की नब्ज टटोलने के लिए हम आ पहुंचे हैं एक छोटे से कस्बे की दुकान पर, जहां जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता का मूड क्या है, क्या यहां परिवर्तन दिख रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी का फिर दबदबा बरकरार रहेगा। अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम सैयद बहादुर सिंह बघेल है जी। चाकघाट नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 10 का निवासी हूँ। यहाँ जो वर्तमान समय की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी में आपसी बीच में कुछ कला थी, लेकिन बीच में समझौता होने के कारण भारतीय जनता पार्टी जीत की कगार पे है। उनका कार्य जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल है, तो गरीब जनता तक उनकी जो भी स्कीम है वो पहुँच रही है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर क्या काम किए और आप लोग फिर चुनना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री रमाकांत तिवारी पुत्र तिवारी लाल, देवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी का रहन, बीजेपी कार्यकर्ता हम भी थे, उमेश मौर्य मेरा नाम है। जिस दिन देवेंद्र सिंह दाऊ की टिकट और तिवारी लाल टिकट नहीं मिला, उस दिन हम देवेंद्र सिंह के दाऊ के दामद संभाल लिया, ठीक ना। उस दिन से हमारा कहना है कि अब पैसा के में भी टिकट बिकता है, तो सिद्धार्थ तिवारी यहाँ से विधायक बन के नहीं जाएंगे, ये मेरा चैलेंज है। देवेंद्र सिंह विधायक बनेंगे बहुजन से, ये मेरा भी पूरा तमन्ना है, पूरे क्षेत्र की जनता की तमन्ना है कि देवेंद्र सिंह दाऊ MP विधायक बन जाए, बाहरी विधायक नहीं बनेगा। त्योंथर विधानसभा 2 भागों में बटा हुआ है, एक पहाड़ के नीचे का इलाका तो दूसरा पहाड़ के ऊपर का इलाका, और यहाँ की जनता की भी राय अलग अलग होती है। ठीक उसी तरह जैसे पहाड़ बटा हुआ है, नीचे की जनता जहाँ कांग्रेस के पक्ष में है, वहीं ऊपर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन इसमें एक वर्ग ऐसा है जो बसपा के साथ जाता है, और यही राजनीति के खेल का एक अहम किरदार होता है, जो दोनों ही प्रत्याशियों की गणित को बिगाड़ देता है। यहाँ से बसपा भी सेंध लगा चुकी है और विधानसभा पहुंचकर अपना जलवा बिखेर चुकी है। कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में बसपा सेंध मारती रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस और
भाजपा की टक्कर देखी जा सकती है। विजय कुमार, MP तक, त्योथर।